हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। इंग्लिश की डेफिनेशन है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है क्या करने में, एक्सप्रेस करने में, क्या एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, जो एक्शन जारी है एट द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन जारी है यानी जो कार्य हो रहा है उसके बारे में। हिंदी में समझ लो, जिस क्रिया से ये पता चले कि कार्य वर्तमान समय में कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसकी पहचान की बात करते हैं। तो पहचान, आइडेंटिफिकेशन, इस काल की क्रिया के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं या रहे हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, जा रहा है। सीता खाना बना रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो देखिए सब में क्या आ रहा है, कर रहा हूँ, रही हूँ, ये आ रहे हैं वाक्य की क्रिया के अंत में। अब हम ये समझ गए कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अफर्मेटिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें आईएनजी फॉर्म होगी लगी हुई, और ऑब्जेक्ट होगा। तो भी जब ध्यान रखने की चीज ये है कि अगर आईएनजी फॉर्म मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब मिलती है, तो समझो वो टेंस किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक यानी मैं किताब पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत या गाना गा रहा है या गा रही हूँ। दे, वो गा रही है, वह गाना गा रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे मैच खेल रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं। अब बात करते हैं इसके निगेटिव की स्ट्रक्चर। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, इज आर एम आर, इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी। नॉट अगर है तो नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे सेंटेंस है, मैं खाना नहीं खा रही हूँ या नहीं खा रहा हूँ। तो मैं खाना, तो आई एम नॉट सॉरी रीडिंग अ बुक। सॉरी दोस्तों, मैंने ईटिंग समझ लिया। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या हो जाएगा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। सी इज नॉट सिंगिंग, वह गीत नहीं गा रही है। दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस अगर आएंगे तो इस तरीके से बन जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, आई लगा लिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गई और उसके बाद नॉट आएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, सिंग, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, हो गया सिंगिंग। और लास्ट में अगर कोई बुक दे रखी है या कोई मतलब ऑब्जेक्ट दे रखा है, वो ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है आ बुक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया आ बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को, यानी प्रश्नवाचक वाक्य को समझते हैं। तो क्या है, इसमें दो प्रकार के होते हैं। तो ये फर्स्ट जो टाइप का है उसमें अगर यस नो आंसर आ रहा है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन करने पर आंसर में हमको क्या मिल रहा है, यस मिल रहा है या फिर नो नो है। ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा हमें, ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी।
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके फर्स्ट फॉर्म में उसके साथ में अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। आते हैं तो वो लगाते हैं हम लास्ट में। जैसे है आर यू रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर यह है, इसका हिंदी मीनिंग जो होता अगर वो सेंटेंस तो कैसे होता, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो। अगर आप लिखा है क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम एक किताब रहे हो, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तो भी आंसर कैसे आएगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो कहोगे यस और नहीं पढ़ रहे हो तो कहोगे नो। यस नो में आ रहा है ना। तो जब यस नो में आ रहा है तो यही वाला फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। कि आर क्यों आया, यू, यू हमारा क्या है, प्लूरल है और उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब चाहिए तो वो हमारी क्या होगी, आर। आर यू और उसके बाद रीड, और रीड में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, रीडिंग अ बुक, ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही इज शी सिंगिंग, क्या वह गा रही है। तो अगर गा रही है तो यस और नहीं गा रही है तो नो, यस नो में आ रहा है। तो क्या वह गा रही है, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर वर्ब कौन है, इज है सिंगुलर वर्ब। तो इज सी सिंगिंग। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें भी क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहोगे यस और नहीं खेल रहे हैं तो नो, यस नो में आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें भी लगेगी और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आर, यानी दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो दोनों, तब क्या करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हैं, सबसे पहले इस वाले में फर्स्ट टाइप वाले में इज एम आर, इनमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर लगाई है, इज लगा दिया हमने, इस वाले में आर लगाई है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब ये शॉर्ट में लिखा गया है इसीलिए आरंट कर दिया है, वरना अगर लॉन्ग में लिखा जाएगा तो आर दे नॉट होगा। क्या होगा, ये होगा आर दे और नॉट, आरंट आर दे नॉट, ये होगा। तो शी, ये हो जाएगा इज ही नॉट रीडिंग, इज ही नॉट रीडिंग, यानी क्या वह नहीं पढ़ रही है। या ऐसे ही आर दे नॉट रीडिंग, यहाँ रीडिंग का मतलब आर मतलब क्या है, शॉर्टकट में दे दिया है, रीडिंग है। आर दे नॉट, थोड़ी गड़बड़, आर दे नॉट रीडिंग, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख दिया है, आर दे नॉट रीडिंग, आर दे नॉट रीडिंग। तो देखिए वही फार्मूला अपनाया और ये बन गया। अब बात करते हैं किसकी, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव जिसमें बात बतानी पड़ती है, यानी यस नो से काम नहीं चल रहा है हमारा। तो ऐसे जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बात करनी पड़ती है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन बोल सकते हैं उन्हें, क्या वो। तो सबसे पहले लगाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी, ऑब्जेक्ट लगा देंगे और अगर अदर वर्ड होंगे तो अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है, दोनों में ही क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है। एग्जाम्पल कैसे बनेंगे देख लेते हैं। जैसे वाई इज ही नॉट स्टडिंग, वाई इज ही नॉट स्टडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है। अब वह अध्ययन क्यों नहीं कर रहा है, तो बात बतानी पड़ रही है कि वह शायद पढ़ना पसंद नहीं करता इसलिए अध्ययन नहीं कर रहा है, या फिर उससे बहुत काम है या खेत पर काम है, बात बतानी। हाँ अगर बात बतानी पड़ती है तो ये सेंटेंस होता है इज ही नॉट स्टडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर है वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, वह स्टडी क्यों, अध्ययन क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वाई इज ही नॉट स्टडिंग। दूसरे
एम में से आर आ गया। क्यों आया आर? क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ ही सिंगुलर था, इसके लिए से इज आ गया था। और नॉट गोइंग, तो वेयर आर दे नॉट गोइंग, वे कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो बात बतानी पड़ रही है कि वे साहब बरेली नहीं जा रहे हैं, वे शादी में नहीं जा रहे हैं, तो बात बतानी पड़ रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे। ये वाला भी देख लो, व्हाट आर यू नॉट डूइंग, यानी व्हाट आर यू नॉट डूइंग, तुम क्या नहीं कर रहे हो। तो बात बतानी पड़ेगी। देखो वो चोरी नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो बात बतानी पड़ रही है। जब बात बतानी पड़ेगी तो सबसे पहले क्या लगेगा, इंग्लिश व्हाट, यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो व्हाट आर यू नॉट डूइंग, तुम क्या नहीं कर रहे हो। तो बतानी पड़ रही है कि भाई हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आर यू नॉट डूइंग। ऐसे ही इसमें भी क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हुआ और हेल्पिंग वर्ब लगी और सब्जेक्ट लगा और फिर नॉट लगा और फिर वर्ब में आईएनजी लगी और ऑब्जेक्ट लग गया। क्यों? क्योंकि वाई एम आई नॉट गेटिंग द आंसर, वाई आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, यानी मैं उत्तर क्यों नहीं पा रहा हूँ। वाई आर नॉट गेटिंग द आंसर, मुझे उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, मैं उत्तर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो बात बतानी पड़ रही है, आपको आंसर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको वो आंसर देना नहीं चाहता। आपको आंसर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप आंसर मतलब वो आपको बताना उचित नहीं समझता, या आपको आंसर इसलिए नहीं मिल रहा है कि उसके पास आंसर ही नहीं है, वो जवाब ही नहीं है, ठीक है। तो बात बतानी पड़ रही है, इसीलिए सबसे पहले वाई की बात होगी। ठीक इस तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे फार्मूले के आधार पर। चलिए बात करते हैं इसके यूज कहाँ पर, यानी कि अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है और भाषा का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं देखते हैं। तो पहला है कि वर्तमान समय में चल रहे कार्यों के लिए, वर्तमान समय में जो कार्य चल रहे हैं उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, कि वर्तमान समय में चल रहे कार्य के लिए कोई भी कार्य हो रहा हो, कोई पढ़ा रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा है अस्थाई, टेम्पररी कार्य के लिए, जो अस्थाई कार्य होते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, अभी हालांकि वो इस समय पे विद्यालय नहीं जा रहा है, लेकिन वो विद्यालय जाता है, अस्थायी रूप से वो विद्यालय जाता है, यानी आज गया और अब नहीं जा रहा है, अभी कल जाएगा, फिर परसों जाएगा, तो यानी रूटीन एक टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो अस्थायी टेम्पररी कार्य के लिए भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा निकट भविष्य की योजना, नियर फ्यूचर प्लान के लिए। निकट भविष्य की कोई योजना होती है कि या फिर नियर फ्यूचर प्लान होता है, भविष्य में है लेकिन वो भी प्रेजेंट में बनेगा। जैसे जैसे कल मैं कल हम मेला देखने जा रहे हैं, कल हम मेला देखने जा रहे हैं, तो ये क्या है, नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर है, पास का ही फ्यूचर है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। आज शाम को हम सिनेमा जा रहे हैं, तो ये देखो अब अभी तो नहीं जा रहे हैं, आज शाम को जाएंगे यानी फ्यूचर में जाएंगे, लेकिन निकट भविष्य की योजना है कि हम शाम को जा रहे हैं, तो इसीलिए उसको भी हम काय में बना देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। चलिए एक और चीज देख लेते हैं हम, ये भी कोई नहीं पढ़ाता, टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं इस टेंस के, कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशन, माने अब, जो कार्य अभी हो रहा है, तुरंत घटना घट रही है, तो वो भी इसका टाइम एक्सप्रेशन है। एट प्रेजेंट, जो इस समय पे उपस्थित है, कोई कार्य अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। राइट नाउ, तुरंत हो रहा है। एट दिस मोमेंट, इसी क्षण हो रहा है। नाउ, इन दोनों कुछ नहीं, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इन दिनों मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर भी कंटिन्यू लाइफ का ही प्रयोग होता है, ये टाइम एक्सप्रेशन है। लुक, देखो, अब तुरंत की बात, देखो ये तुरंत की बात हो रही है। लुक यानी कि अभी निकट तक, तो ये भी इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टाइम एक्सप्रेशन है। लिसन, सुनो, व्हाट आर यू डूइंग, लिसन, सुनो, तुरंत की बात हो रही है यहाँ पर भी,
तुरंत, बिल्कुल प्रेजेंट की बात हो रही है और जो बात हो रही है इसके बारे में वो कार्य जारी है। लिसन टू मी, आई एम गोइंग टू टेल यू, मुझे सुनो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये क्या है, टाइम एक्सप्रेशंस हैं इसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। ओके दोस्तों, चलिए मेरे ख्याल से कि आप समझ गए होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। और हालांकि अगर इसका आप अच्छे से प्रयोग करेंगे, अगर पहली बार में वीडियो आपके समझ में कम आए तो दोबारा देख लें। और मेरे ख्याल से अगर इसको अच्छे से आप कवर कर लेंगे तो आपके ये टेंस पक्के हो जाएंगे। ओके, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।